अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद निकलने के बाद हर सुन्नी बरेलवी के घर में कुरान खानी होती है। मदरसे के बच्चों को बुलाते हैं और अपने अपने घरों में कुरान खानी करवाते हैं। इज्तिमाई कुरान खानी के कुछ लोग खिलाफ है। वो कहते हैं कि इज्तिमाई कुरान खानी करना ये नाजायज व हराम है और ये हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो आज का ये अहम व खास वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिनमें उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले तमाम उलमाए किराम की राय मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। इनमें से आप लोगों को किन की बात अच्छी लगती है, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो आइए सबसे पहले उलमाए किराम के बयानात को सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। बख्शो, ये नहीं कर सकते। हम ये कहते नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल से इसका प्रूफ नहीं है। कुरान अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, सहाबा के ज़माने में था, अमवात भी उस वक्त होती थी, लेकिन किसी सहाबी को ये नहीं सूझा कि वो पढ़ के इसको बख्श दे। ये फातिहा खानी, कुरान खानी, कुल खानी, बाकर खानी, ये सब बेकरी के आइटम हैं। शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं। कि कब्रिस्तान जाकर कुरान पाक पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। पढ़ के जो है वो आप कब्र वालों को इसाले सवाब कर दे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको इसका फ़ायदा हो जाएगा। कुरान एक ऐसी इबादत है जो इंसान को खुद अपनी ज़िंदगी में करना है। ये ट्रांसफ़र या ईसाल कहते तोशे को, ट्रांसफ़र नहीं होती। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई सहाबा का इंतकाल, आपने कभी नहीं कहा इनके लिए कुरान खानी करो। अब कोई कहेगा नहीं वो तो बहुत नेक थे, उनको क्या ज़रूरत थी, तो ठीक है चलिए वो छोड़ दीजिए। उसके बाद सहाबा ने कभी दूसरे सहाबी के लिए नहीं किया, नहीं वो भी बहुत नेक थे, छोड़ दीजिए। अच्छा, ताबईन ने कभी एक दूसरे के लिए नहीं किया, आप बोलेंगे वो भी बड़े नेक थे, छोड़ दें। इमामों में से किसी 4 इमाम में से किसी ने कहा कि ये होता है, चलो वो भी ठीक है बहुत नेक थे, छोड़ दे। तो फिर लेंगे किसको, सबको छोड़ते जा रहे आप। जब वो पहली नस्लों ने कोई काम नहीं किया तो हम कैसे कर सकते। तो लिहाजा कुरान का ईसाल करना ये सुन्नत से साबित नहीं। हालांकि नबी कुरान खानी के मायने क्या होते, कुरान पढ़ना, तो रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान नहीं पढ़ा जाता था क्या? कुरान खानी के मायने होते कुरान पढ़ना। नात खानी है नात पढ़ना, मिलाद खानी है मिलाद पढ़ना। अब सवाल का मकसद वो है, मैं चलो बता देता हूँ, इज्तिमाई तौर पर। अब ये इनके यहाँ किताबें लिखी गई कि इज्तिमाई तौर पर कुरान पढ़ो तो हराम हो जाता है, नाजायज़ हो जाता है। अब दलील रसूल ने किया कि नहीं किया, तो बहुत से काम तो रसूल ने नहीं किया, आप करते हैं, और उसकी मैं बहुत सी मिसालें पहले भी दे चुका हूँ। तो हर काम की दलील रसूल क्या नहीं है। रसूलुल्लाह ने कायदा कुल्लिया बता दिया। सरकार ने फरमाया जो नाजायज़ था मैंने तुम्हें वाज़े कर दिया, तुम पे जो हराम था मैंने बता दिया, जो तुम्हारे लिए जायज़ था वो भी बता दिया, और जिस चीज़ के बारे में मैंने खामोशी इख्तियार की वो तुम्हारे लिए मुबाह है, वो तुम्हारे लिए जायज़ है। ये उसूल दे दिया गया। अब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हयाल उलूम में कि किसी नेक काम को बिद्दत कहने के लिए दलील उसके ज़िम्मे है जो बिद्दत कहता है, जायज़ के लिए इतना ही काफ़ी कि उसकी ममानियत नहीं। बहुत खूब, ये तो आपको लाना चाहिए कि इस तरह इज्तिमाई तौर पर कुरान पढ़ना का हराम लिखा है। किस हदीस में रसूलुल्लाह ने कहा सब मिलकर बैठ के कुरान ना पढ़ो? किस हदीस में लिखा है बताइए। खानी करने में हरज क्या है मेरे भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया वो तरीके से जो भी करेंगे जायज़ है। आप सहाबा के ज़माने में होना, नबी के ज़माने में होना। तो आज क्या करते हैं हम, पूरे इस घर में कुरान खानी है तो पूरे लोग घर में जमा आते, 30 बच्चे, भाई 30 बच्चे, हर बच्चे को कितना मिलेगा? 100 रुपए, 100 रुपए। वो पूरे बच्चे आते, जाके बोलते आप जाके पढ़ के आना। वो पूरे बच्चे जाके कुरान खत्म करके आते, पूरे बच्चे आधा पारा होते होते 30 आखिर पैसे देते। तो बरकत हासिल करने का ये तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों में जाकर तुम सुन्नते नफिल जो भी पढ़ना है घरों में पढ़ना है। तो बरकत हासिल करने का तरीका भी आपने बता दिया। अपने तरफ से हम जैसे चाहे बरकत हासिल नहीं कर ले सकते, बरकत हासिल करने का तरीका भी बता दिया गया। जो बताया गया बस वो करना है हमको, जो बताया गया हमको वो करना है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि भाई अगर मैं कुल या अय्युहल काफिरून खबर पे नहीं पढ़ना है तो फिर मैं नमाज में भी नहीं पढ़ूंगा। तो हम कहेंगे मेरे भाई आपको ये बताया गया, यहाँ कोई इसाले सवाब नहीं हो रहा, अल्लाह की बात हो रही, और यहाँ पर आपको बताया गया नमाज में सब पढ़ना है। खबर पे आपको किसने बताया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं बताया खबर पर जाकर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो? बिल्कुल बताया है, बिल्कुल बताया है। नहीं है तो फिर खामोश बैठ जाओ, खामोश नहीं बैठते तो दलील लाओ, दलील नहीं लाते फिर खामोश बैठ जाओ। इतना ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
चुनांचे दुनिया में अब भी यही रस्म है 24 नंबर वहाँ भी सुन कि कोई मर जाता है तो उसकी जुदाई और गम को गुजारने के लिए कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लोग मिलकर सिपारे पढ़ते हैं। ये एक अच्छी बात है। मिरकात शरह मिशकात में मुल्ला अली कारी ने लिखा है और लोगों ने भी कि अंसार के यहाँ जब मैयत हो जाती कान अन्नासु यख्तलिफून इला बैतिही व इला कब्रिही व यक़रऊन लहुल कुरान, लोग उसके घर ताज़ियत के लिए और कब्र फातिहा के लिए जाते थे, कुरान पढ़ के बख्शते थे। फतावे आलमगीरी हमारी 500 फुक़हा का मुजम्मा अलैह किताब है। किताबुल जनाइज में है कि तदफीन के साथ साथ अगर वहाँ मौजूद लोग एक कुरान भी पढ़ ले और ख़त्म करे तो ये बेहतर होगा। वो ऐसा ज़माना भी दुनिया में हुआ है कि तदफीन के दौरान लोग जो आस पास बैठे हुए हैं वो कुरान मजीद पढ़ते थे और मुर्दे को बख्शते थे। हमारे मुल्क में वाज नसीहत होती है। बुखारी ने बाब कायम किया, बाब मौइज़तिल मुहद्दिस इंदल क़ब्र वक़ूद अस्हाबिही हौलहू। तो वाज नसीहत के बाद वो आलिम दीन कहते हैं कि ये जो वाज हुआ, तकरीर हुई, बयान हुआ, इसका सवाब भी इस मरहूम को मिले। सुभान अल्लाह। बाकी बाज़ लोग न ये मानते हैं न बहुत सारी चीजें मानते हैं, उनको मैं क्या कहूँ। मैंने मौके पर इमाम काबा को लिखा था कि आप कहते हैं कैदी को छुड़ाने के लिए कुरान पढ़ना बिदअत है, बीमार की शिफायाबी के लिए बिदअत है, घरों की खैर बरकत के लिए बिदअत है, कर्जे उतारने के लिए पढ़ना बिदअत है। मा तरक्तल कुराना इल्ला महला वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। पैगम्बर क़यामत के दिन कहेंगे इस कुरान की इन्होंने बड़ी बेइज्जती की है। और वो जो हदीस है कि सबसे पहले काबे के मिंबर पर ऐलान होगा कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, हम गलती कर रहे हैं। तो लोग समझते थे कि शायद कुर्ब क़यामत में अल्लाह न करे, अल्लाह वो दिन न लाए, राफ़ज़ी मुसल्लत होंगे। मैंने कहा राफ़ज़ियों की ज़रूरत है, आप काफ़ी है, आप सब बातें वही बातें तो कर रहा है। आप लोगों ने उलमाए किराम के बयानात को सुन लिया, इनमें से किन की बात आप लोगों को अच्छी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। देखिए, कुरान खानी इज्तिमाई हो या इनफरादी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने अपने घरों में जो है कुरान खानी करा सकते हैं, क्योंकि कुरान में बरकत है, कुरान में शिफा है। कुरान खानी से जो है घर से तमाम मुसीबत और परेशानी रफा और दफा होती है। तो आप अपने घरों में जरूर कुरान खानी कराएं।